नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को बीएस सक्सेस पॉइंट चैनल पे स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि पता ही है कि हिंदी व्याकरण के सेशन में लेकर के चल रहा हूँ। जिन बच्चों को 2024 में मैट्रिक का परीक्षा देना है, कहने का मतलब है कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 क्वेश्चन बैंक से मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहा था और हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन बैंक स्पेशल किताब का ऑब्जेक्टिव हमने बोला था कि अलग से लेकर के चलेंगे और प्रीवियस ईयर हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव मैं अलग से लेकर के चल रहा हूँ। इससे पहले वाले सेशन में हमने 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी व्याकरण से जितना प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछा है उन सारे प्रश्नों का हल एक वीडियो में हमने दे चुका है। ये आपका सेकंड पार्ट है। कहने का मतलब है कि 2018 के द्वितीय पाली में पूछे गए जितना भी हिंदी व्याकरण से प्रश्न है वो सारे प्रश्न को आज इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा टॉपिक से बोर्ड एग्जाम प्रश्न पूछा था। सबसे पहला था कि पहनावे। पहनावे कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे लिखा है कि पहनावे कौन सा संज्ञा है। इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा था। ये पूरा एक वाक्य दे देगा, पूरा एक वाक्य दे देगा और उस वाक्य में से अंडरलाइन करेगा एगो, उसमें से एक वर्ड को उठा करके कहेगा कि कौन सा संज्ञा है। तो वही में था आपका कि पहनावे कौन सा संज्ञा है। तो पहनावे जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? पहनावे जातिवाचक। हमने जब संज्ञा पढ़ा रहा था तो बोला था ना, हमने जब संज्ञा पढ़ा रहा था तो हमने इस बात को चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि आपका हर शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी संज्ञा से क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में भैया एक दो प्रश्न संज्ञा से पक्का रहते हैं, फिक्स है कि पक्का रहता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण जान नहीं छोड़ेगा बोर्ड एग्जाम, समझे ना। आइए आगे देखते हैं। सेकंड प्रश्न था आपका मैं आप ही चला जाऊंगा, सर्वनाम से प्रश्न था, समझे ना। मैं आप ही चला जाऊंगा। तो सर्वनाम में एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि जो खुद का बोध करे, स्वयं का बोध करे, अपने आप का बोध करे, तो उसमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, यानी कि निजता का बोझ होता है, निजता का बोझ होता है, समझे ना। कहने का मतलब है कि जैसे सोहन खुद ही खा लेगा, राम आप ही स्कूल चला जाएगा, तो अपने आप से कोई काम करने की बात करे तो वहाँ पे निजता का बोझ होता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न कर रहा है मैं आप ही चला जाऊंगा, तो अपने से, स्वयं से, खुद से यदि बात करे बोर्ड एग्जाम तो निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। ये विशेषण में जब आप लोग पढ़े होंगे इससे प्रश्न, देखिए संज्ञा से भी पूछा, सर्वनाम से भी पूछा, विशेषण से भी पूछा, हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम, है ना। तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रविशेषण कौन सा, मतलब किसका विशेषता बताता है। तो प्रविशेषण विशेषण के विशेषता बताता है। आप लोग पढ़े होंगे प्रविशेषण विशेषण के विशेषता बताता है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे आंसर विशेषण। ऐसा बात नहीं है कि संज्ञा के बताएगा, सर्वनाम के। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, विशेषण के भी विशेषता जो बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, समझे ना। आगे समझिएगा। आगे क्वेश्चन कहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, बहुत घृणा है अपना जिंदगी से। तो जो घृणा, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, यानी कि किससे? तो जिंदगी से, यानी कि से कौन सा कारक हो जाएगा? तो करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि कौन सा हो जाएगा? तो करण। विभक्ति आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं भैया। यदि कारक में आपको कारक से हर एक प्रश्न को यदि बनाना है तो आपको विभक्ति याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझे ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि करण कारक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार हैं? इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। तो भूतकाल के कितने प्रकार होंगे? तो 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दोनों क्वेश्चन संधि विच्छेद से प्रश्न है। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होता है? वी जोड़ आयम व्यायाम, वी जोड़ आयम व्यायाम, समझे ना। आगे नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीह जोड़ रव। नीरव का क्या होता है? नीह जोड़ रव होता है। नीरव का क्या होता है? नीह जोड़ रव होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में यहां पर कहा है कि आजन्म में कौन सा समास होगा। आजन्म में कौन सा समास होगा? तो हमने बोला था कि जिसमें यथा
आ भर प्रति सब बे लगा रहे, वो कौन सा समास होता है? तो वो आपका होता है अव्ययी भाव समास। और जिसमें के समान तुलना किया जाए उसमें क्या होता है? कर्मधारय समास। तो अव्ययी भाव कब होता है? जिसमें आ, बे, भर, प्रति वगैरह शुरू में लगा हुआ रहता है, तो वहां पे कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। वहां पे देखिए कि आ लगा हुआ है, तो जिस भी समास में तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। समास में तो आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, समास में आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। और आगे प्रश्न है कि जन्म या मरण, बीच में जैसे ही इस चिन्ह को देखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, बीच में जैसे ही चिन्ह देखा है, माता पिता, दाल रोटी, खाना पीना, पति पत्नी, जन्म मरण, जो भी बीच में चिन्ह आपको दिखाई देगा, सीधे द्वंद्व समास मारिएगा। सीधे क्या मारिएगा? द्वंद्व समास मारिएगा। सीधे क्या मारिएगा? द्वंद्व समास मारिएगा। और आगे क्वेश्चन है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए यहाँ पे लिखना छूट गया है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निस्तेज में निस उपसर्ग होगा। नी अवादा स हलंत लग जाता है तो कोई चीज आधा हो जाता है, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे पहले। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? कहने का मतलब है कि उपसर्ग और प्रत्यय हमने पढ़ाया था ना, बोला था कि हर एक शिफ्ट में, चाहे फर्स्ट शिफ्ट की बात करें चाहे सेकंड शिफ्ट की बात करें, दोनों शिफ्ट में आपका बोर्ड एग्जाम पूछेगा, आपको छोड़ेगा नहीं सर उपसर्ग और प्रत्यय। यह चलते सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ाया उपसर्ग और प्रत्यय। यदि आप नहीं पढ़े तो जा करके उस वीडियो को पहले देखिए पूरा बढ़िया से, एगो कोना में जा करके बैठ के, उसके बाद यहाँ पे आपको बढ़ेगा। तो बुढ़ापा में आपा प्रत्यय हो जाएगा। बुढ़ापा में क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, आपा, समझे ना, आपा प्रत्यय हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 प्रश्न था शुद्ध शब्द से। उच्छ्वास कैसे लिखाता है? तो देख लीजिए उच्छ्वास कैसे लिखाता है। 4 उच्छ्वास लिखेगा और 4 उच्छ्वास में से ये भी एक उच्छ्वास लिखा हुआ रहेगा और लिखेगा कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो उच्छ्वास इस प्रकार से लिखाता है। और आगे चरमोत्कर्ष, समझे ना, इस प्रकार से लिखाता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा। फेमस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का बहुत बारे प्रश्न पूछा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम पूछता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। इसके बाद अब आके आपका हिंदी व्याकरण से 2018 के सेकंड शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं पूछा था। 50 ऑब्जेक्टिव में से आपका इतना प्रश्न, लगभग कहने का मतलब है कि 10 और 3 13, टोटल 13 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से था। और बाकी जो प्रश्न बच गया था वो आपका था बुक से। वो आपके कहां से था? तो बुक से था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहने का मतलब है कि नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, प्रणाम।